रो रहे थे, वीडियो बना रहे थे। वीडियो बना रहे हैं, रो रो। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी हो रहा है सुबह का समय और रिद्धू को मैंने रेडी करके स्कूल भेज दिया है। और फिर उसको जाने के बाद मैं वापस आ गई थी घर में और फिर झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिया था। और साथ ही में मैंने मशीन लगा दी थी कपड़े धुलने के लिए। तो बस इधर कपड़े धुल रहे थे और इधर मेरा झाड़ू भी लग चुका था। उसके बाद मैंने लगा दिया था पोछा। सुबह का सारा काम ख़त्म करने के बाद फिर मैं नहाने चली गई थी और फिर नहा के मैंने पूजा कर ली थी। और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। तो मैं बना रही थी आज पालक की सब्ज़ी और साथ ही में बना रहे थे पालक की दाल। तो ये मेरे घर में सबको बहुत पसंद है, पालक की सब्ज़ी भी और दाल भी। जैसा कि आप सबको पता है कि ठंड आ रही है और ठंड में तो खाने का टेस्ट ही एकदम अलग होता है। तो बस मैंने पालक की दाल बनाई थी और उसमें मैंने डाला था मटर की दाल और साथ में अरहर की दाल। ये दोनों मिक्स करके मैंने पालक की दाल बनाई थी। और सब्जी जैसी सब बनाते हैं वैसी मैंने सिंपल सी सब्ज़ी बनाई थी। और थोड़ी सी मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई थी, एकदम थोड़ी सी बनाई थी। तो साथ ही में फिर मैंने आटा भी लगा दिया था। और एक साइड मैंने सबसे पहले जल्दी से दाल धो के रख दी थी, क्योंकि दाल में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और मेरा कुकर अभी नया है पर ये भी पता नहीं क्यों धोखा दे गया है। मतलब कुकर के मामले में तो लगता है पनौती सी लगी पड़ी है। कितने ही कुकर आ जा रहे हैं, सब ऐसे के ऐसे निकल रहे हैं। और उसके बाद फिर मैंने साथ में चटनी भी पीस ली थी। और क्योंकि ठंड का टाइम है और मतलब पालक की दाल और सब्जी तो साथ में हरी चटनी हो जाए तो और मज़ा आ जाता है, टेस्ट बढ़ जाता है खाने का। तो बस मेरी सब्ज़ी इधर हो रही थी और इस साइड दाल हो रही थी, चटनी में पीस चुकी थी। उसके बाद मैंने लगा लिया था आटा और फिर मेरी दाल बन चुकी थी तो मैंने उसके छौंक के लिए चॉपिंग कर ली थी। तो मैंने लहसुन चॉप किया था और ग्रीन चिली। तो बस मैंने सरसों के तेल में जीरा डाला और उसके बाद ये दोनों डाल दिया, लहसुन और हरी मिर्च। अच्छे से इसको भून लिया, इसको छौंका दे दिया। इससे दाल का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बस मेरा खाना बन के कंप्लीट था, अब सिर्फ रोटियां बनानी थी। तो उसके बाद फिर बस मैंने स्टार्ट कर दी थी रोटी बनानी। और कान्हा जी के लिए और रिद्धू के लिए मैंने बिना छौंकी हुई दाल निकाल दी थी, क्योंकि दोनों लोग को ही मैं लहसुन नहीं देती हूँ। दोनों लोग नहीं खाते हैं, मतलब कान्हा जी तो नहीं खाते हैं, रिद्धू भी नहीं खाता है। और उसके बाद फिर मैंने सबसे पहले रोटी बना के कान्हा जी को भोग लगा दिया था। और फिर बाकी सबके लिए भी जल्दी जल्दी से रोटियां बना देती। और गोलू को खाने थे नमक के पराठे, तो उसके लिए मैंने नमक के पराठे बना दिए थे। और मांचू के लिए मैंने पराठे बना दिए थे नमक के, उसको भी खाने थे। तो बस इन लोग को दे दिया था और बाकी सब लोग का भी नाश्ता रेडी था। और सोनू भी नहा चुके थे, उनका भी मैंने नाश्ता निकाल दिया था करने के लिए। तो बस मेरा खाना वाना भी बन गया था। और फिर लास्ट रोटी जो मेरी रहती है वो टफ़ी के लिए बनाती हूँ मैं। तो टफ़ी के लिए मैंने आटा गूँथ के फिर रोटी बना दी, क्योंकि मेरा ये वाला आटा ख़त्म हो गया था जो मैंने गूँधा था। तो मैंने उसके लिए दोबारा थोड़ा सा आटा लगाया और एक मोटी सी रोटी उसके लिए बना दी थी। और फिर मैं तुरंत उसको नहीं देती हूँ क्योंकि गर्म होता है और सुबह सुबह पता नहीं कहाँ रहती है, मुझे मिलती भी नहीं है। तो बस उसको मम्मी देती हैं, दोपहर के टाइम पर खाना देती हैं 12 बजे के आसपास। तो बस मैंने बना दिया था खाना और फिर उसके बाद सारा खाना ना बन गया था मेरा और सबको नाश्ता वास्ता मैंने करा दिया था। उसके बाद फिर मैंने किचन क्लीन कर दिया था, गैस पोंछ दी थी, प्लेटफॉर्म भी पूरा क्लीन कर दिया था। और तब तक मतलब जो लोग उठते गए सबको पानी चाय फिर मैं देती गई। तो बस अपना इधर का किचन का काम मेरा हो रहा था और पूरा किचन का काम हो चुका था। सब बर्तन मैंने खाली कर दिए थे और धुलने के लिए निकाल दिए थे। और इधर मैंने चाय बनने रख दी थी। तो बस इधर चाय बना रही थी और इधर मैंने जल्दी से सारे बर्तन धुल दिए थे और अभी सब लोग चाय पी चुके थे। तो बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं हो रहा था पर ठीक ठाक टाइम था। मतलब सबसे मैं फ्री हो चुकी थी किचन के काम से। तो बस जल्दी से मैंने सारे बर्तन धो के और स्टैंड में लगा दिया था। मीन्स मैं किचन से तो फ्री हो ही चुकी थी। और बर्तन सुबह से ना काफ़ी सारे निकल जाते हैं,
मतलब आपको पता ही है कितना बर्तन निकल जाता है सुबह से। तो बस सारे बर्तन वगैरह धुल दिए थे, घर में चाय भी बन के रेडी हो गई थी। तो बस सबको चाय वाय पिला दी थी और फिर चाय के जो बर्तन निकले थे वो भी मैंने धो दिए थे। और एक साइड पे मशीन में कपड़े धुल रहे थे, कपड़े बहुत धुलते रहते हैं। तो बस कपड़े धुल चुके थे तो फिर मैं पूरा टब लेकर ऊपर आ गई थी और जल्दी से सारे कपड़े मैंने सूखने के लिए डाल दिए थे। और थोड़े बहुत कपड़े ना रह जा रहे हैं ऊपर, क्योंकि अब ठंड का टाइम शुरू हो गया है तो धूप कितनी तेज़ लग रही है, कपड़े अच्छे से सूख नहीं पा रहे हैं। तो बस उसके बाद फिर मैं कुछ कपड़े थे वो लेती आई थी नीचे, और फिर नीचे लाके मैंने रख दिया था। और रिद्धू के स्कूल जाने का टाइम भी हो गया था, तो बस फिर मैं उसमें लग गई थी। और इसी ऐसे मतलब मेरा पूरा दिन निकल गया। फिर अभी शाम का टाइम था और सब लोगों ने खाना खाया था, वही थोड़े से बर्तन थे तो उसमें वही धो रही थी। और इधर मैं आशी की जो दूध की बॉटल है वो बॉईल कर रही थी पानी में, और साथ ही मैं आशी के लिए सैलेड बनाया था। आशी को भूख लग गई थी तो उसको खिलाने जा रही थी। देखो ये कैपिटल क्यू लिखना है, अब इधर स्मॉल क्यू लिखना है, ठीक है। ये बड़ा क्यू है, ठीक है। और इधर इस पेज पे स्मॉल क्यू लिखना है और इधर आपको ड्रॉ करना है। किधर? यहाँ पे क्या? क्यू से जो भी है वो आपको ड्रॉ करना है। दो क्यू नहीं, एक ही क्यू, वो तो कैपिटल स्मॉल होता है, ठीक है। ये करो, फटाफट से करो, अभी बहुत सारे होमवर्क लर्न भी करना है अभी आपको। मैंने आशी के सरले के साथ ही रिद्धू के लिए भी दूध निकाल ही दिया था। तो बस रिद्धू को दूध पिलाने के बाद और आशी को खिलाने के बाद फिर मैं रिद्धू को होमवर्क कराने लग गई थी, क्योंकि अब उसका टाइम भी हो गया था और लेट भी हो रहा था उसको होमवर्क कराने के लिए। तो बस उसको होमवर्क वगैरह करा के फिर मैं आ गई थी किचन में। और किचन में आने के बाद फिर मैंने खाना बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो अभी भी मंशु आया था तो उसको जो चूड़ा होता है, उसको पोहा भी बोलते हैं, उसको फ्राई करके, उसको बहुत पसंद है खाना, तो उसने बोला कि फ्राई कर दीजिए मेरे लिए। तो बस उसी के लिए मैं चूड़ा फ्राई कर रही थी और इधर मैं खाना भी बना रही थी। तो बना रही थी मैं आलू गोभी की सब्ज़ी, और इधर कुकर में मैंने ये बना दिया था, राइस बनने रख दिया था। इधर मैं चूड़ा भी फ्राई कर रही थी और चाय मैं उसको बना के दे चुकी थी, तो चाय वो पी रहा था और तब तक मेरा ये चूड़ा भी फ्राई हो ही गया था। बस उसके बाद फिर मैंने सबके लिए थोड़ा थोड़ा सा निकाल दिया था, मतलब सबको ही बहुत पसंद है, मतलब टेस्ट इसका अच्छा हो जाता है फ्राई करने के बाद। और इसमें थोड़ा सा नमक और ग्रीन चिली डाल दो तो और इसका टेस्ट बढ़ जाता है, थोड़ा सा चटपटा हो जाता है और थोड़ा सा क्रंची हो जाता है, मतलब बहुत स्मूथ सा इसका टेस्ट होता है, क्रंची सा, तो अच्छा लगता है इसका टेस्ट खाने में। और फिर बस मेरी एक तरफ सब्ज़ी बन रही थी और इधर मेरा राइस भी बना था, फिर मैंने बना ली थी इसके बाद रोटी। और बस इसी के साथ मैं अपना व्लॉग यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।